अ वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरुचि सिंह। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो कि हमारे अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे, ये हमारा वन वर्ड आंसर होगा। आप कह सकते हैं कि इसमें हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, इसमें आपको डायरेक्टली आंसर्स याद हो जाएंगे, समझ आएंगे, जिससे कि अलग अलग ऑप्शंस होने के बावजूद भी आप अपने अप्रोप्रिएट आंसर को मार्क कर सकेंगे। तो बिना किसी डिले के हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये है आपका पहला क्वेश्चन। डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। डर्मेटोलॉजी किस चीज़ की स्टडी को कहा जाता है? तो अगर हम लोग बात करें डर्मेटोलॉजी की, तो ये हमारा स्टडी होता है ह्यूमन स्किन की स्टडी को हम लोग कहते हैं डर्मेटोलॉजी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन हमारा था डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। डर्मेटोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है? तो ह्यूमन स्किन की स्टडी को हम लोग डर्मेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। सलाइवा किस चीज़ के डाइजेशन में हेल्प करता है? तो सलाइवा हमारा हेल्प करता है स्टार्च के डाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ मैन? डेंटल फॉर्मूला ऑफ मैन कहने का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन का हमारा मतलब है कि जो डेंटल फॉर्मूला है, मतलब नंबर ऑफ जो टेथ हैं वो हमारे कितने हैं मैन में। नंबर ऑफ टेथ कौन कौन से टाइप के होंगे? इंसीजर, कनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब आपको इनका डेंटल फॉर्मूला बताना है, मतलब नंबर ऑफ टेथ। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है 2123 बाय 2123। ये इंडिकेट करता है हमारा इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, अपर जॉ में और लोअर जॉ में। तो डेंटल फॉर्मूला ऑफ अ मैन क्या हो जाएगा हमारा? दैट इज 2123। याद रखिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ मेंशन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। टोमेटो कंटेन्स विच एसिड? टमाटर में कौन सा एसिड होता है? कौन सा एसिड हमारा पाया जाता है टोमेटो के केस में? तो जो एसिड प्रेजेंट होता है वो एसिड है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो और वी कैन से दैट टोमेटो कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नोन एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर किसको कहा जाता है? एंड द आंसर वुड बी सिल्क। सिल्क is known as the strongest natural fiber. I hope कि आपको सारे questions with the concepts clear होंगे। ज़्यादा tough questions नहीं है और इतना basics questions है बायो के ये, और ये बहुत ज़्यादा बार questions repetitively पूछे गए हैं previous exams में, और आगे भी ये upcoming exams में पूछने के बहुत chances, strong chances है। इसलिए मैंने आपके लिए ये एक collection बनाया है क्वेश्चंस का जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इससे आप एसएससी, सीएचएसएल ये सब में भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अभी आरआरबी एनटीपीसी आपका अपकमिंग है, तो उसके लिए ये आपको हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ेंगे। विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन? इंसुलिन में कौन सा मेटल पाया जाता है? कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है इंसुलिन में? सो द आंसर वुड बी जिंक। जिंक मेटल हमारा प्रेजेंट होता है इंसुलिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्वीटेस्ट शुगर? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, इनमें से सबसे ज़्यादा जो स्वीटेस्ट शुगर होता है वो कौन सा होता है? तो स्वीटेस्ट शुगर हमारा होता है फ्रुक्टोज। क्लियर है? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन का डिफरेंट पार्ट्स होता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा, पोंस वेरोली। तो जो हमारा अल्कोहल होता है वो ह्यूमन ब्रेन की कौन से पार्ट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है? तो वो पार्ट है हमारा सेरिबेलम। याद रखिएगा, सेरिबेलम। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया स्क्रीन पे। बढ़ेंगे आगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्वेंटेड। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या इन्वेंट किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्वेंटेड पेनिसिलिन। PENICILLIN. Penicillin was invented by Alexander Fleming. Moving towards the next question. Xerophthalmia is a disease caused by lack of which vitamin? कौन सी विटामिन की कमी के वजह से जीरोथैल्मिया नामक बीमारी होती है? तो वो विटामिन है हमारा विटामिन ए।
विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से, विटामिन ए की कमी की वजह से जीरोथैल्मिया नामक बीमारी होती है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है स्प्लिन को, SPLEEN। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट, क्वेरीज जो भी हैं वो पुट डाउन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उनका रिप्लाई करके आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की। आगे बढ़ते हैं। विच डिजीज इज नोन एज साइलेंट किलर। कौन सी बीमारी को साइलेंट किलर का नाम दिया जाता है? तो ये बीमारी है हमारी हाई ब्लड प्रेशर की, हाई बीपी। बीपी है रिप्रेजेंटिंग ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? तो ब्रायोफाइट्स हमारे क्या होते हैं? तो ये हमारे एम्फीबियस प्लांट्स होते हैं। एम्फीबियस मतलब वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट एज वेल एज लैंड दोनों पे रहते हैं। सिमिलरली हमारा ब्रायोफाइट्स भी एम्फीबियस ही नेचर का है, दैट इज इट इज़ फाउंड बोथ इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। और ये प्लांट है इसलिए हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे एम्फीबियस प्लांट। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज और नोन एज एम्फीबियस प्लांट। Moving towards the next question, and here the next question is, food poisoning is caused by। food poisoning किस वजह से होता है? So the answer would be Clostridium botulinum। मैंने आंसर आपके स्क्रीन पे लिख दिया, that is Clostridium botulinum की वजह से फूड पॉइजनिंग होता है। CLOSTRIDEAM Clostridium botulinum, BOUTULIUM। Now moving towards the next question, vitamin K is required for the synthesis of। किस चीज़ की सिंथेसिस के लिए विटामिन K की आवश्यकता होती है? So the answer would be prothrombin। prothrombin के सिंथेसिस के लिए we need vitamin K। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो इज कॉज्ड बाय। पोलियो किसकी वजह से होता है? पोलियो इज कॉज्ड बाय viruses। Next question, the smallest functional unit of a kidney is the। smallest functional unit किडनी का क्या होता है? किडनी के smallest या functional unit को किस नाम से? जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट हमारा सेल होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट हमारा सेल होता है, सिमिलरली किडनी का भी हमारे स्मॉलेस्ट या फंक्शनल यूनिट होता है। उस यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो डैट इज नोन एज नेफ्रॉन, NEPHRON। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, आपको दिख रहा होगा, इजिली विजिबल होगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन स्केल हैज डैश नंबर ऑफ बोन्स। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? आपको बताना है नंबर ऑफ बोन्स विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल? सो द आंसर वुड बी 22। 22 bones are present in human skull. Now next question, the smallpox vaccine was discovered by। smallpox की जो वैक्सीन होती है वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? उसका आपको नाम बताना है, उन साइंटिस्ट का जिनके द्वारा स्मॉलपॉक्स वैक्सीन खोजा गया था। तो आंसर हमारा होगा एडवर्ड जेनर। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश बाय एनिमल्स। एनिमल्स में ये ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? आपको उस फॉर्म का नाम बताना है जिस फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर करेंगे एनिमल्स। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा ग्लाइकोजन। वहीं अगर बात करेंगे प्लांट में तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्टार्च, लेकिन क्वेश्चन है एनिमल्स में, सो द आंसर वुड बी ग्लाइकोजन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए स्टैंड्स फॉर। डीएनए का फुल फॉर्म बताना है, बहुत ही सिंपल है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए।
आई होप कि आपको क्लियर होगा। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन्स आर मेड बाय, जीन्स किस चीज़ से बने होते हैं? तो जीन्स आर मेड बाय पोलीन्यूक्लियोटाइड्स। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ क्वेश्चंस थोड़े टफ हैं। पोलीन्यूक्लियोटाइड्स, लेकिन ये सारे ही बहुत बेसिक्स क्वेश्चन हैं। जीन्स आर मेड बाय पोलीन्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को और किस नाम से जाना जाता है? सो द आंसर वुड बी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। अब ये डक्टलेस ग्लैंड क्या होता है, मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है एंडोक्राइन वाले वीडियो में। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। यहाँ पे ये वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखने वाली हूँ क्योंकि ये हमारा लास्ट मिनट रिविजन वीडियो है और इसको मैं बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे को शॉर्ट में चाहिए होता है सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लास्ट मोमेंट वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज, एनर्जी पिरामिड में जो हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा कैसा होता है? तो ये फ्लो हमेशा हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपवर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the process of filtering blood through an artificial kidney called? Blood filtration with the help of an artificial kidney को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डायलाइसिस। DIALYSIS। डायलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग ब्लड थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, filtration of blood through an artificial kidney is called as dialysis। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे मैं वाइंड अप करती हूँ। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। और इस वीडियो का जो सीरीज़ है हमारा डैट इज़ 100 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ये भी आपको आगे कंटिन्यू मिलेगा। सो स्टे tuned and thank you for watching. Have a great day ahead.